नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शरीर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो संरचना है वो है आपका पाचन तंत्र, आपका पेट। कहते हैं पेट ना हो तो भेंट ना हो और पेट ना हो तो दुनिया चलेगी ही नहीं। लेकिन वाकई में अगर पेट गड़बड़ हो जाए या पाचन तंत्र में समस्या पैदा हो जाए तो ये शरीर चलना भी बड़ा कठिन हो जाता है। आज बात करेंगे इसी पेट की समस्याओं पर। पेट की अलग अलग समस्याओं के पीछे ग्रहों की कौन सी स्थिति जिम्मेदार होती है और पेट की अलग अलग समस्याओं को कैसे दुरुस्त करते हैं, आज ये समझेंगे, आज ये जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लेकिन बात सबसे पहले करेंगे गुड लक की। अगर आप एजुकेट करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षा या प्रतियोगिता का कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए बृहस्पतिवार का दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन अगर आप शिक्षा का कार्य शुरू करें, कंपटीशन का कार्य शुरू करें, ज्ञान संबंधी कार्य शुरू करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं कि किन ग्रहों के कारण व्यक्ति को पेट की समस्या होती है। कौन से ऐसे प्लेनेट होते हैं जो व्यक्ति को पेट की समस्या देते हैं। देखिए, कुंडली का जो 5वां खाना है, पंचम भाव है, नवम भाव 9वां खाना और एकादश भाव 9th हाउस, ये तीनों ही पाचन तंत्र से संबंध रखते हैं। यानी पंचम, नवम और एकादश भाव का सीधा संबंध होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपके पाचन तंत्र से। इसके अलावा चंद्रमा, सूर्य और राहु का संबंध भी पेट से होता है। कैसे होता है? चंद्रमा जो है ना, वो जल और खाद्य का संतुलन बनाए रखता है। आप कितना पानी पीते हैं, कितना भोजन करते हैं, सॉलिड और लिक्विड फूड का जो संतुलन है आपके बॉडी में, उसको बनाए रखता है चंद्रमा। सूर्य चूंकि अग्नि का प्लेनेट होता है, इसलिए खाने को पचाने में सहायता करता है। कहते हैं ना, पेट में जठराग्नि होती है, आग होती है, फायर होती है पेट में, तो वो फायर होती है सूर्य की। इसीलिए जब सूर्य कमजोर हो जाता है, आप देखिए बरसात के मौसम में जब सूर्य नहीं निकलता ठीक से, उस समय पेट अधिक खराब होता है। तो सूर्य खाना पचाने में सहायता करता है। राहु जो है वो आंतों की प्रक्रिया को संचालित करता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, उनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं, खाने का जो प्रोसेस चलता है पेट के अंदर, उसके पीछे राहु होता है। सबको अगर हम मिला लें, जल का संतुलन, खाद्य का संतुलन, खाने का पचना, आंतों का एक्शन रिएक्शन और लिवर, इन सब के पीछे अगर कोई एक ग्रह होता है तो उसका नाम है जुपिटर, बृहस्पति। सूर्य, चंद्र और राहु तो होते ही हैं, लेकिन कुल मिला के इन टोटल जो आपके पाचन तंत्र को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसका नाम होता है बृहस्पति अर्थात जुपिटर। अलग अलग पेट की समस्याओं पे बात करेंगे और उनसे निपटने के उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना है। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे और परिवार में बेवजह वाद विवाद की नौबत आ सकती है, शांति बनाए रखें। बुद्धिमानी ये कहती है कि अभी नया काम करने से आपको बचना है, जल्दबाजी के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 50%। वृष राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बनते हैं। मित्रों, रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि, काम का प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। नौकरी में, करियर में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और धन प्राप्ति की मजबूत संभावनाएं बनती हैं। यानी सब कुछ बदल रहा है, लेकिन बेहतर बात यह है कि फेवरेबली बदल रहा है, सरलता से बदल रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 87%। सबसे पहले जो पेट की समस्या होती है उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कहते हैं इसको। कब होती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आइए आपको बताते हैं। कुंडली में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा होगी, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि अगर बहुत प्रोमिनेंट हो जाए, बड़ी मजबूत हो जाए, तो कब्ज की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि पृथ्वी का तो मतलब ही होता है ना, जल को सोख ले।
और जल तत्व या जल के ग्रह अगर कमजोर हो जाएं, जैसे कर्क राशि कमजोर हो गई, वृश्चिक राशि कमजोर हो गई, मीन राशि कमजोर हो गई, या जल के दो प्रमुख प्लेनेट हैं चंद्रमा और शुक्र, अगर ये कमजोर हो गए तो बहुत अधिक संभावना बनती है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज हो जाए। कुंडली में शनि जब बहुत मजबूत हो जाता है, बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि शनि जो है ना वो ड्राइनेस का प्लेनेट है, ड्राइनेस पैदा करता है, रूखापन पैदा करता है। और जब पाचन तंत्र पर शनि का इंपैक्ट होगा तो रूखापन पैदा होगा, खाने को पचने के बाद बाहर निकलने में जो उपचय पदार्थ हैं, जो वेस्टेज है, उसको बाहर निकलने में दिक्कत होगी, उसको जल चाहिए, और शनि ड्राइनेस पैदा कर देता है, इसीलिए कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। पंचम स्थान से जहां से खाना पचता हुआ दिखाई देता है, वहां पर अगर राहु का संबंध हो तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और यहां पर जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो थोड़ी क्रॉनिक होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। और ऐसी दशा में क्या होता है, जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा बिगड़ता रहता है, कब्ज की समस्या को लेकर सर दर्द होने लगता है, स्किन में दिक्कत आ जाती है अगर राहु का इंपैक्ट है तो। अब मान लिया आपको कब्ज की समस्या है आपके ग्रहों की वजह से, क्या उपाय करेंगे? देखिए, एक तो अपने दिनचर्या को ठीक करने की कोशिश करिए। रूटीन का बड़ा महत्व होता है आपके पाचन तंत्र से, आपके कॉन्स्टिपेशन के मामले से। सप्ताह में एक दिन केवल जलीय आहार पर उपवास रखिए, केवल लिक्विड डाइट लीजिए, और उस पर अगर आप व्रत रखें, केवल जल पिएं, फलों के रस पिएं, या हल्का गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ कर पिएं, तो इससे कॉन्स्टिपेशन में फायदा होगा, शरीर विषमुक्त होगा। एक मोती या ओपल, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक मोती या ओपल में से कोई रत्न पहन लीजिए, ताकि शरीर में जो वाटर कंटेंट है, जो जल तत्व है, वो बेहतर हो सके और कॉन्स्टिपेशन दूर हो सके। नारंगी रंग का प्रयोग करने से भी ऐसा देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में फायदा होता है। पेट की एक और समस्या है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई देता है, कोई महत्वपूर्ण काम बनता हुआ भी दिख रहा है, साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में थोड़ी मुश्किलें भी दिख रही हैं, यानी चीजें मिली जुली सी हैं, जरा सा इसका ध्यान देंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, नौकरी में बड़े परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं, संतान पक्ष की तमाम समस्याओं का हल निकलता हुआ भी दिख रहा है, और सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी सेहत लगातार बेहतर होती जा रही है, जो कि बहुत राहत की, बहुत लाभ की बात है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना है, हालांकि विवाह के जो मामले आगे बढ़ रहे थे उसमें हो सकता है इस समय रुकावट आ जाए। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, जीवन थोड़ा इंप्रूव कर जाएगा। शुभ रंग हरा होगा आपका और भाग्य होगा 52%। बात करेंगे कि कब व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी होती है, गला जलने लगता है, सीने से लेकर गले तक जलन होने लगती है, एसिड बनने लगता है, कब ऐसा होता है, हाइपर एसिडिटी होती है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें लिखा है विद्या ने, इनका जन्म स्थान है नागपुर, जन्म की तारीख है 9 मई 1973, जन्म का समय है मध्य रात्रि में 1:30, जन्म का स्थान नागपुर, मुंबई में रह रही हैं। प्रेम विवाह इन्होंने किया था, लेकिन इन लॉज से, ससुराल वालों से काफ़ी प्रॉब्लम है, और पति भी इनका सहयोग नहीं करते इन लॉज के साथ तालमेल को बैलेंस करने में। दिसंबर 2015 से अपने माँ के साथ रह रही हैं। विवाह का क्या भविष्य होगा ये जानना चाहती हैं, इनका खुद का भविष्य क्या होगा ये जानना चाहती हैं। विद्या मैं आपको बता दूं, कुंडली मकर लग्न की बनती है, राशि आपकी कर्क है, और शनि नामक प्लेनेट आपके पंचम स्थान में बैठ के चंद्र को प्रभावित कर रहा है। नवमांश में भी चंद्रमा आपका बेहद कमजोर है, वृश्चिक राशि में विद्यमान है। देखो, कुंडली के जो कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं, उन कॉम्बिनेशंस के हिसाब से इस शादी के चल पाने की संभावना बहुत कमजोर है। वक्त वैसे भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है आपका, और अभी विवाह के चल पाने की संभावना भी कमजोर दिखाई दे रही है। ज्योतिष कहता है कि इस साल के अगस्त के बाद से इस विवाह के मामले में आपसी सुलह समझौते से सेपरेशन हो जाएगा, और आपके लिए भी सलाह यही है कि सेपरेशन लेकर अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां रह के मानसिक तनाव पैदा करें, सेहत को बुरी तरह से खराब करें, वो बुद्धिमानी नहीं है। तो इस साल डिवोर्स ले लें म्यूचुअली बातचीत करके, जो कि मुझे लगता है होगा
अगले वर्ष हम सेकंड मैरिज के लिए कोशिश करेंगे। जहां तक बेहतर करियर का सवाल है, सितंबर अक्टूबर का जो समय इस साल का होगा, वहां से एक बेहतर करियर और एक बेहतर जीवन मिलता हुआ आपको दिख रहा है। कुंडली को बैलेंस करने के लिए हम 2 उपाय करेंगे। एक तो चंद्र को मजबूत करेंगे तो भगवान शिव की पूजा करेंगे। नमः शिवाय सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और जिस प्लेनेट से सुख पैदा होगा, जिस प्लेनेट से कुंडली को बैलेंस करेंगे, उसका नाम शुक्र है। तो एक ओपल नाम का रत्न 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। अब ये जानते हैं कि कब व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी होती है। हाइपर एसिडिटी में क्या होता है? खाना ठीक से पचता नहीं, तो शरीर के अंदर के एसिड होते हैं जो खाने को पचाने में सहायता करते हैं, वो एकदम जलन पैदा करते हैं। सीने से लेकर गर्दन तक जलन होने लगती है, उबकाई आने लगती है। कुछ लोगों को हाइपर एसिडिटी की वजह से सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। हाइपर एसिडिटी कब होती है? कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो खाने को पचने में टाइम लगेगा, दिक्कतें होंगी, जल का इलाका वीक होगा और हाइपर एसिडिटी जरूर होगी। सूर्य और चंद्रमा बहुत निकट हों, यानी जिनका जन्म अमावस्या के आसपास का होता है या अमावस्या को होता है, अमूमन उनको हाइपर एसिडिटी की संभावना बनती है। पंचम भाव पर 5th स्थान पर अगर अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, मंगल का हो, केतु का हो, तो भी हाइपर एसिडिटी की संभावना ज्यादा होती है। द्वितीय भाव 2nd हाउस अगर खराब है या दूषित है, दूसरा भाव खान पान का होता है ना, जहाँ से हम भोजन करते हैं, और वहाँ का भाव अगर खराब हो गया तो हम बहुत सारा चाय पीने लगते हैं, नशे की चीज़ें तंबाकू खाने लगते हैं, खाली पेट रहने लगते हैं और इससे हाइपर एसिडिटी की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक तो तनाव पालने से बचिए, क्योंकि टेंशन से, तनाव से हाइपर एसिडिटी बहुत जल्दी होती है। बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी मत पीजिए। अगर आपको हाइपर एसिडिटी बार बार होती है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, न ठंडा न गर्म। तांबे के बर्तन में पानी भर के रात भर रखिए और सुबह उठकर खाली पेट वो पानी जरूर पीजिए। तांबे के पात्र का जल पीने से हाइपर एसिडिटी में सुधार होता है। और सलाह लेकर किसी ज्योतिषी से ओपल या मोती पहनिए ताकि जल तत्व बैलेंस हो और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर कोशिश करें तो कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपकी वाणी ठीक रहे, आपका स्वभाव ठीक रहे। वाणी और स्वभाव का ध्यान बनाए रखेंगे। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 77%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसके लिए आपको बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। दौड़ भाग काफी रहेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 71%। धनु राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है, मिलेगा आपको और आप आज के दौर में मुश्किल समस्या से बाहर भी आ जाएंगे। चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे, चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए निवेदन यही है कि ईश्वर का आभार व्यक्त करें ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 69%। अब पेट की एक समस्या है अल्सर, आंतों में घाव हो जाता है, इसको अल्सर कहते हैं। और बड़ी सारी उसके बाद जीवन के परहेज हो जाते हैं, ये ना खाओ वो ना खाओ। और अल्सर एक ऐसी समस्या है जो जब आंतों में हो जाती है तो ईश्वर ही मालिक है, बड़ी दिक्कत होती है जीवन में। कब होता है पेट में अल्सर, पहले यही जानते हैं। अगर पंचम भाव पर 5th हाउस पर मंगल या केतु का प्रभाव हो, क्योंकि ये प्लेनेट सर्जरी पैदा करते हैं, ये प्लेनेट घाव पैदा करते हैं ना, तो पंचम भाव पर मंगल या केतु का प्रभाव हो तो आंतों में घाव होने की संभावना बनती है, इसको अल्सर कहते हैं। अगर सूर्य का संबंध अग्नि ग्रहों से हो, सूर्य के साथ मंगल हो, सूर्य के साथ केतु हो, तो ऐसी दशा में भी अक्सर अल्सर होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। कुंडली में जल तत्व कमजोर होता है तो कभी भी आंतों की धुलाई नहीं हो पाती, आंतों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती और ऐसी दशा में भी अल्सर हो जाता है। बृहस्पति कुंडली में नीच का हो, बहुत कमजोर हो, तो ऐसी दशा में क्या होता है, एक तो हाईली कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी कभी कोलाइटिस हो जाती है और तब कोलाइटिस की वजह से अल्सर हो जाता है।
अगर मान लिया कुंडली में अल्सर के योग हैं या अल्सर जैसी स्थितियां लगभग बनी हुई हैं, क्या उपाय करना चाहिए? एक तो खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। खाली पेट रहने पर अल्सर की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती हैं। अन्न खाने की बजाय कि आप रोटी दाल चावल खाएं, उसकी जगह सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। अनाज भी खाएं, लेकिन सब्जी और फल ज्यादा खाएंगे। चांदी के गिलास से जल पीजिए जब भी पानी पीना हो। भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिए। अगर आपको अल्सर है, अल्सर होने की संभावना है या कुंडली में अल्सर होने के योग हैं, तो ऐसी दशा में भूल कर भी पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जीवन साथी के साथ बेवजह मतभेद हो सकता है। चोट चपेट से बचना है, दौड़ भाग में सावधानी बनाए रखेंगे। शुभ रंग क्रीम होगा, किस्मत साथ देगी, आपको आगे बढ़ना है। भाग्य होगा 81%। कुंभ राशि, मन की स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, थोड़ी इंप्रूव करेंगी और धन की दशा में आपके सुधार होगा, लाभ होगा। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन रहे हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 59%। मीन राशि, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नई संपत्ति आप क्रय करेंगे, खरीदेंगे। नौकरी का नया अवसर भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें, अन्यथा बेवजह सर्दी जुकाम वायरल फीवर की चपेट में आ सकते हैं। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 64%। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। जिन लोगों को पेट की समस्या लगातार बनी रहती हो, छोटी मोटी हो या बहुत बड़ी हो, उन्हें हमेशा ही पूर्व दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए। सोते समय आपका सर ईस्ट साइड में हो तो पाचन तंत्र की समस्याओं में तेजी से सुधार होता है, पेट की समस्याओं में राहत जल्दी मिल पाती है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।